हेलो माय डियर पुपिल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेज स्टडी सेंटर। पिछला वीडियो जो बनाया गया वो 9th क्लास के लिए बनाया गया। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट करा कि सर 9th क्लास का सब्जेक्ट अपलोड किया जाए, उसकी लिटरेचर लेक्चर्स किया जाए। तो मैथ से जुड़े मैंने टॉपिक्स बना करके दिए हैं, आप वहाँ से समझे टॉपिक्स को। टॉपिक समझ करके उसमें जो होमवर्क पड़ा है आप उसे बनाएं। बना करके आने वाले दिक्कतों को मुझे व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए पूछ सकते हैं। चलिए, मैं यह भी वीडियो 9th क्लास के लिए स्पेशल बनाया हूँ, तो आप जो है इसे गौर से देखें। ये ज्योग्राफी पर लेक्चर किया गया, आप ध्यान से देखें। आपके ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है भारत की स्थिति और विस्तार। मैं इससे जुड़े बहुत ही प्रमुख बातें बता रहा हूँ आपको। आप इसे वीडियो को पुश करके या सुन करके अपनी नोटबुक पर नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद याद करेंगे, इसमें पढ़ने वाला प्रोजेक्ट या होमवर्क को आप वो भी तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप सबसे पहले इस मैप को देखें, इसे आप अपने कॉपी में बनाएंगे। अर्थात पूरे विश्व में 7 महादेश है: उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। एशिया में ही भारत पड़ता है, और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये 7 महादेशों में अंटार्कटिका जो है ये बर्फीली एरिया है। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका जो है ये विषुवत रेखा पर पड़ती है, अर्थात यहाँ गर्मी ज़्यादा होती होगी। अफ्रीका भी इसमें पड़ते हैं, इसलिए यहाँ भी गर्मी ज़्यादा होगी। एशिया भारत के लगभग करीब पड़ती है, इसमें भी थोड़ी सी गर्मी होगी। यूरोप महादेश आप देख सकते हैं कितना विषुवत रेखा से कितनी दूर है, इसका मतलब है कि यहाँ गर्मी कम पड़ती है। और ये एशिया, और इसी में जान लें आप कि सबसे जो है बड़ा महादेश वो एशिया महादेश है, जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, ये है एशिया महादेश। और सबसे छोटा महादेश जो है वो है ऑस्ट्रेलिया महादेश, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। चलिए आगे की बात देखें, भारत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। भारत की गिनती जो है वह विश्व की प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति में किया जाता है। इसके बाद भारत जो है वह विकसित देशों में विकसित देशों में गिनती हुआ करता था। यहाँ की शिक्षा संस्कृति पूरे विश्व में मशहूर होती थी, लोगों को संस्कृति का ज्ञान सिखाता था, इसलिए भारत विश्व गुरु भी कहलाते थे। इसके साथ ही जाने भारत के बारे में, और आप इसे लिख सकते हैं, स्टार दे के लिख सकते हैं। जो बातें मैं बता रहा हूँ वो आप स्टार दे के लिख सकते हैं। भारत का सबसे पहला और पुराना गणतंत्र लिच्छवी गणतंत्र। इसके बाद भारत के बहुत सारे ऐसे, ये 9th से जुड़े टॉपिक है, आप स्टार दे करके, पहला चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है, आप स्टार दे के नोट कर सकते हैं। भारत के जुड़े कुछ दूर दूर तक जो ज्ञान फैलाया गया वो भारत से जुड़े कुछ उपनिषदों के बारे में आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। महाभारत, रामायण, पंचतंत्र इत्यादि। इसके बाद अगला टॉपिक स्टार देख लिखेंगे, गणितीय संख्या और दशमलव की प्रणाली की जानकारी अरब देशों से होती हुई यूरोप तक फैलाई गई, और ये दशमलव और संख्या प्रणाली का ज्ञान और जीरो का ज्ञान भारत की ही देन है। इसके बाद भारत के विश्वविद्यालय में कभी वह दौर था कि चीन, जापान, तिब्बत, यूरोपीय देश के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। भारत, अगला स्टार देख लिखेंगे, भारत प्राचीन काल से ही खेती के लिए और कृषि के लिए मशहूर है। मसालों के लिए ये पूरे विश्व में जाने जाते थे, भारतीय मसालों के लिए। चलिए मैं आपको अगला टॉपिक बताने वाला हूँ, भारत की स्थिति। आप स्टार देख चाहे तो नोट कर सकते हैं। भारत की स्थिति, भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। आप इसे स्टार देकर नोट कर लेंगे। अगला स्टार देखें, 2004 के पूर्व इसका सबसे दक्षिणतम छोर जो है वह दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश पर स्थित था, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का केंद्र कहलाता है। इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाने जाते हैं। यही वह भाग है जो 2004 में बाढ़ से, 2004 में समुद्री लहर से समुद्र में मिल गया है। चलिए अब मैं कुछ और जानकारियां दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए। भारत की मैप को देखिए, इसे आप अपने, ये प्रोजेक्ट हुआ आपका, होमवर्क हुआ ये प्रोजेक्ट, आप इसे नोटबुक पर नोट कर लेंगे और इस मैप को अपने बुक पर बनाएंगे। यह प्रोजेक्ट आपको बनाना, ये आपका होमवर्क है। आप देख सकते हैं भारत के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में हिंद महासागर, और पूरब में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में पाकिस्तान। आप देख सकते हैं इस तरह से ये चौहद्दी हो गई। और उसके बगल में, अगल बगल में कौन कौन से देश हैं ये भी देख सकते हैं। हिंद महासागर कहाँ है, श्रीलंका कहाँ होते हैं वो भी देख सकते हैं। आप भारत का मैप बना लेंगे। चलिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और भारत की
विस्तार के बारे में बता रहे हैं। भारत एक विस्तृत देश है, इसका 22 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा पूर्वी पश्चिमी विस्तार बढ़ता गया है। आप स्टार देख नोट करेंगे। इसका सबसे अधिक विस्तार 2933 किलोमीटर लगभग 22 डिग्री उत्तर अक्षांश पर मिलता है। 22 डिग्री उत्तर अक्षांश से दक्षिण की ओर बढ़ने पर इसका पूर्वी विस्तार घटता गया, जो कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। इसके बाद अगला स्टार देखिए, भारत की मुख्य भूमि की समुद्र तटीय सीमा रेखा जो है वह 6100 किलोमीटर है, परंतु भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा की लंबाई इसमें जोड़ने पर कुल तटीय सीमा रेखा जो होती है वह 7516.6 किलोमीटर होती है। अगला स्टार देखिए, भारत की स्थल सीमा रेखा की जो लंबाई है वह 15200 किलोमीटर है। उसके बाद भारत की आकृति और आकार जाने। भारत विश्व के 7 विशाल देशों में गिनती आता है। इसका क्षेत्रफल जो है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। दुनिया का 7वां बड़ा देश होते हुए भी इसका क्षेत्रफल विश्व के लगभग स्थल भाग का मात्र 2.4% है। चलिए, ये जो देख रहे हैं आप इस रो कॉलम में लिखा हुआ, इसे आप उतार लें। ये विश्व के 7 बड़े देशों का नाम लिखा हुआ और उसका क्षेत्रफल लिखा हुआ, एरिया लिखा हुआ है। आप उधर देख सकते हैं एरिया जो है वो लाख वर्ग किलोमीटर में है। जैसे कि रूस का 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर, इस तरह से आप पढ़ेंगे, इसे नोट कर ले। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले दिन मैं इससे आगे की जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही। चलिए, टेक केयर, गुड बाय।